हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मदन एजुकेशन के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान 2026 बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंड बीपीटी, जिसका फॉर्म कल से शुरू होने जा रहा है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी और बीपीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मतलब इन बातों का ध्यान रखें, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को रेडी रखने हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कितनी फीस लगती है, कौन फॉर्म भर सकता है और एग्जाम कब होगा, ये पूरा आपको बताऊंगा। और एलिजिबल और एज क्राइटेरिया कितनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और कल से अपना फॉर्म स्टार्ट होगा, तो फॉर्म आपको लाइव फॉर्म के अंदर मैं लाइव आके फॉर्म आपको एक एक स्टूडेंट का भरवा दूंगा, ठीक है। तो आप मदन एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको राजस्थान के रिलेटेड बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, बीपीटी रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि आपको 12th बेस्ड रहने वाला है सिलेबस, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कब से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये कल से आपके फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, जो कि शेड्यूल आपका कब से ही आ चुका है, जो आप ऑल ओवर सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा, ठीक है। कल से अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कब तक चलेगा। लास्ट डेट अपनी फॉर्म सबमिटिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 21 अप्रैल रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 21 तारीख लास्ट आपकी रहने वाली है। उसके बाद में एडिट वेडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा आगे कब तक क्या रहने वाला है, वो आप सभी को पता होगा। और इसका एग्जाम आपका कब लगने वाला है? 21/5 को लगने वाला है। कब है? 21/5 एक महीने बाद, मतलब फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। अब से आप मानो तो कितने आपके पास रहेंगे? अब से आपके 40 डेज आपके पास में है, ठीक है। 40 डेज के बाद में आपका एग्जाम होगा, तो ये आपके पास में रहने वाला है। और किन किन का फॉर्म आने वाला है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है, कौन कौन से कोर्स के अंदर आने वाला है। बीएससी नर्सिंग के अंदर आने वाला है, बीपीटी के अंदर आने वाला है, बी ऑफ तो हो गए, बीएमएलटी हो गई, बीएलएस हो गया, बीआरटी हो गया, ये सभी के सभी किसके हैं? पैरामेडिकल कोर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में बी फार्मा और डी फार्मा, इनके भी आने वाले हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर कैसे कौन एडमिशन ले सकता है। पिछली गाइडलाइन आई थी उसी अकॉर्डिंग आपको बताएंगे क्या एज लिमिटेड है। सबसे पहले एज लिमिटेड जानना बहुत जरूरी है, जो कि 2025 के अंदर क्या थी। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 17 साल की आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो ये बीएससी नर्सिंग के अंदर सभी कोर्स के अंदर मिनिमम एज कितनी है? 17 ही है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एज कब से काउंट होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? 31 दिसंबर। कब से बताया हुआ है? 31 दिसंबर की बताई हुई है 2025 के लिए, ठीक है। तो अब की बार अपन माने तो कब हो सकता है आपका? 31 दिसंबर 2026 तक आपकी क्या हो जाए? 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इनसे अब की बार ये गाइडलाइन चेंज हो सकती है, मेरे ख्याल से दिसंबर से पहले आपके आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम जल्दी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी इनसे पहले मतलब अब आप भर रहे हो, फॉर्म प्रक्रिया भर रहे हो, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल होनी चाहिए, ओके। उसके बाद में आप फॉर्म लगा सकते हो। ये सभी के अंदर कोर्स के अंदर है। डिप्लोमा फार्मेसी हो गए, बैचलर फार्मेसी हो गई, और पैरामेडिकल के कोर्सेज के हो गई, ये होने वाली है, ठीक है। डेट सभी की यही है। और जिसके अंदर पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, इन कोर्सों के आपका एंट्रेंस टेस्ट लगने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या इसकी फीस लगती है। फीस अपन को कितनी रेडी रखनी पड़ेगी? एप्लीकेशन फीस जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर हो रही है, शो हो रही होगी। हो सकता है ज्यादा भी हो और कम भी हो सकती है। अपन अकॉर्डिंग टू 2025 के अकॉर्डिंग अपन आपको बता रहे हैं। जिसके अंदर SC ST कैटेगरी वाले हो गए, है ना, तो उनके लिए कितने होंगे? 1000 रुपये, 1000। और उसके बाद में ऑल अदर कैटेगरी, जिसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरी हो गई, OBC हो गई, है ना, और मोर बैकवर्ड क्लासेज हो गई वो आपकी, और इकोनॉमी वर्कर सेक्शंस वाले हो गए। बाकी कितने लगेंगे? 2000 रुपये लगेंगे। इतने आपके फॉर्म की फीस लगने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। कल से आपका फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रहा है। और कितने ईयर का कोर्स है? जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग आपका 4 ईयर का कोर्स है, ये आप सभी को पता है। बीपीटी आपका कितना रहने वाला है? बीपीटी का फॉर्म अब की बार इसके अंदर इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। बीपीटी का भी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर ना, बीपीटी का लगभग इसके अंदर नहीं है, और इसका है। और फार्मेसी और पैरामेडिकल, इन तीनों का ही है आपका फॉर्म, ठीक है। और अब इंटर्न टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूँ। को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट। सर जी, डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रहना चाहिए, क्या बात कर लेते हैं? डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगी,
तो वो एक बार बता दीजिए। तो फॉर्म प्रक्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट आपकी बात रहे 10th और 12th की मार्कशीट ऑल ओवर सभी के 12th की मार्कशीट आपके पास में नहीं है क्योंकि अभी रिजल्ट आया राजस्थान के अंदर। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, नंबर तो आपके पास में है, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड रहेगी मार्क्स को फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद में अपन सेकंड बात करें तो आधार कार्ड हो गया आपका, क्या हो गया, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पास में ये रिक्वायर्ड रहेगी। बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, जब एग्जाम होने के बाद में आपको रिक्वायर्ड रहेगी। तो वो आप जो ओबीसी के हो गए और आपके पास में मूल निवास नहीं बना हुआ है, डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, तो आप अप्लाइड कर दीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अपना सर्टिफिकेट 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए, तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी जाति प्रमाण पत्र आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, ठीक है। 12th पास कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी 12th आपने दी है और अभी आपका रिजल्ट आया है तो भी आप भर सकते हो। अदर स्टेट वाले कोई कैंडिडेट है तो अदर स्टेट वाले तो फॉर्म मत भर देना, क्योंकि पिछली बार अदर स्टेट वालों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिली थी, तो वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। और राजस्थान के अंदर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा आरयूएसएस का, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा राजस्थान के अंदर, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और उसके नंबर के बेस के ऊपर ही आपका एडमिशन होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें किसकी, कौन कौन से किस किस को कोटा मिलता है, तो लगभग सिमिलर कोटा रहता है, कोई इतना ज़्यादा कुछ कोटा नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, 12th पास के अंदर, और ये आपके हैं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब अपनी काउंसलिंग होगी तो, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और पूरी ये आपकी जानकारी आपके आ जाएगी। और सेंटर कहाँ रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आरयूएसएस का सेंटर आपका कहाँ रहता है, ओनली ऑन जयपुर के अंदर ही रहता है, जो कि आप सभी को। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है सर, सिलेबस क्या रहता है, तो एमसीक्यू के अंदर बेस के ऊपर आपका होने वाला है, ठीक है। बाईलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो जो न्यू कैंडिडेट है उनको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आरयूएसएस के अंदर सिलेबस क्या रहता है, आरयूएसएस यूईटी, सॉरी वापिस मैं आरयूएसएस यूईटी के अंदर सिलेबस क्या रहता है वो मैं आपको बताऊं। तो इसके अंदर सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, 12th का ही ओनली सिलेबस रहता है, जिसके अंदर पीसीबी क्या रहने वाला है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर आपके 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितना होने वाला है, 100 मार्क्स का, और 100 नंबर का आपका। उसके साथ साथ में टाइमिंग की बात करें तो आपको 100 मिनट आपको मिलने वाली है, ठीक है, इतने ही आपको टाइमिंग। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं रहती है। नेगेटिव मार्किंग बात करें, माइनस मार्किंग बात करें, वो भी आपकी नहीं रहती है। और एग्ज़ाम आपका किस मोड के अंदर होता है, ओमार के ऊपर होता है, OMR के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूरी डिटेल है। और कल से अपना फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। वो अपनी फॉर्म फिलअप कौन सी वेबसाइट के ऊपर होगी, तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपकी क्या होगी, फॉर्म फिलअप होगी, जो कि RUSS UT 2026 करके वेबसाइट होगी आपकी, जो कल से स्टार्ट होंगे। तो वो मैं पूरा आपको प्रक्रिया आपको पूरी बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और ये पूरी जानकारी थी आज की इस वीडियो के अंदर। जो भी नए कैंडिडेट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डाटा आपके सामने रखा है तो 2025 के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने रखा है। जो गाइडलाइन आपके सामने थी वो 2025 के अकॉर्डिंग है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास में नहीं है तो आपके मार्क्स रिजल्ट आ चुका है तो मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म फिलअप आप प्रोवाइड करोगे तब। और अभी कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, और नहीं डोमिसाइल की आपको रिक्वायर्ड रहेगी, मूल निवास की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। पिछले ईयर तो नहीं था लेकिन अब की बार हो सकता है गाइडलाइन चेंज हो जाए, तो मैं आपको बता दूंगा वापिस से। और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। और फॉर्म प्रक्रिया कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो कैंडिडेट कर सकते हैं, एलिजिबल है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।